अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। और इस वक्त मानव हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मानव, आज जो कुछ भी हुआ हम सबने देखा, आगे अब क्या होने वाला है? क्या क्या वो प्रक्रियाएं होंगी जिसके तहत अब खुद केजरीवाल को गुजरना होगा? देखिए, तकरीबन 10:30 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल की पेशी राउत एवेन्यू कोर्ट में होनी है। ये ईडी कोर्ट है और ईडी जांच करता है जब कभी लेन देन पीएमएलए के तहत कोई मामला दर्ज होता है, उसमें ईडी जांच करता है। क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उसकी जांच सीबीआई करती है, क्योंकि यहाँ पर हवाला के जरिए पैसे इधर से उधर पहुंचाने की आरोप है इस पूरे मामले में। और ये कहा जाता है कि शराब नीति लागू हुई उससे पहले ही एडवांस में 100 करोड़ रुपए बाकायदा साउथ ग्रुप से कुछ लोगों ने दिल्ली में लिए थे, और इसलिए लिए थे जिससे कि वो आबकारी नीति का हिस्सा बनते हुए यहाँ पर शराब के व्यापार में अपना पैसा लगा सकें और कई गुना पैसा उससे कमा सकें। यानी पैसे का लेन देन का मामला है, इसलिए ईडी इस मामले की देख रही है। इस मामले में कई गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आज जो गिरफ्तारी हुई है वो सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है। कल सुबह जब कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा तो ईडी 7 या 14 दिन की रिमांड की मांग करेगी कोर्ट से। उसके बाद ये देखेंगे कि कोर्ट उनको रिमांड देता है या नहीं देता है। लेकिन इसके इतर एक दूसरा मामला और है। उस मामले में आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और हाईकोर्ट से जब निराशा हाथ लगी अरविंद केजरीवाल को, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया। बाकायदा हाईकोर्ट के बंद कमरे में वो दस्तावेज जज साहब ने देखे और उसके बाद बाकायदा गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाते हुए ये कहा कि सुनवाई जरूर होती रहेगी लेकिन गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाएंगे, साफ स्पष्ट कह दिया आदेश में। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख आम आदमी पार्टी ने किया है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इसके साथ साथ कांग्रेस के मंत्री भी हैं, वो इस केस को देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल 11 बजे के आसपास इस मामले की सुनवाई होनी है और वहां पर यह तय होगा कि ये गिरफ्तारी सही है या गलत है, क्योंकि तमाम बड़े दल आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम आगे क्या होगा दल हैं वो ये कह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन कई सारे सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। जावेद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, अब क्या विकल्प बचे हैं आम आदमी पार्टी के पास? आगे की जो रणनीति होगी वो क्या होगी और क्या विकल्प बचे हैं खुद केजरीवाल के पास? देखिए, अगर कानून की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के पास सबसे बड़ा विकल्प सुप्रीम कोर्ट का है, जिस पर कल मामले की सुनवाई हो सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत कोई मिलेगी? क्योंकि आज भी हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था, उससे कोई राहत नहीं मिली। रहा उस दूसरे सवाल का कि अब अगला कदम आम आदमी पार्टी का क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी। इस पर आज की स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे। आतिशी ने साफ कहा है कि वो सीएम थे, हैं और रहेंगे। अब दिल्ली में और देश भर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। अब राजनीतिक पंडित इस बात का विश्लेषण जरूर करेंगे कि आखिर इस कदम से, ईडी की इस गिरफ्तारी से, क्या आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को कोई सहानुभूति आने वाले लोकसभा चुनावों में मिलेगी? क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वो पॉइंट होगा जब विपक्षी एकता इस मुद्दे को इतना आगे ले जाए कि एक मोमेंटम जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ बना सके? ये ऐसे पहलू हैं जिन पर आने वाले दिनों में नजर रहेगी और ये जरूर देखा जाएगा कि विपक्ष किस तरह से रिएक्ट करता है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। और ये एक दिन के लिए मामला देखिए कल रहने वाला नहीं है। कल कई खबरें रहेंगी, कोर्ट में रहेगी, पॉलिटिकल रिएक्शंस आएंगे, सुप्रीम कोर्ट एक जगह रहेगी। लेकिन अगर ईडी की रिमांड होती है तो अगले कई दिन ऐसे रहने वाले हैं जब इस पर सियासत भी खूब देखी जाएगी। बीजेपी लगातार हमलावर है अभी भी गिरफ्तारी होने के बाद, लेकिन विपक्ष को एक बार फिर से ये मौका दे दिया है इकट्ठा होने का। विपक्षी दलों के तमाम नेता ने रिएक्शन दिया। राहुल गांधी हो, एम के स्टालिन हो, शरद पवार हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, ऐसे तमाम नेता हैं जिनके रिएक्शंस आए हैं। लेकिन अभी चूंकि 7 बजे गिरफ्तारी हुई तो ऐसे में किसी का अपीयरेंस तो नहीं हो सकता। लेकिन अब कल क्या सड़क पर उतरेंगे? क्योंकि जब सवाल आतिशी से पूछा गया कि क्या विपक्षी दलों के नेता भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे तो उनकी तरफ से कहा गया कि एक ओपन प्रोटेस्ट है, हम उनका स्वागत करते हैं। तो नजरें इस बात पर भी रहेंगी क्या कांग्रेस के नेता या अन्य दलों के नेता प्रोटेस्ट में पहुंचेंगे। जैसे आज अरविंदर सिंह लवली जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो आज सीएम आवास पर पहुंचे थे, तो कांग्रेस पूरी सॉलिडारिटी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ दिखा रही है। लेकिन ये सॉलिडारिटी कितने दिन तक रहेगी आगे, क्या और इस मुद्दे को इतना ज्यादा लेकर जाया जाएगा? चुनावों में किस तरह से इस
मुद्दे को क्या भुनाया जा सकता है, क्या कोई सहानुभूति मिल सकती है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? क्योंकि आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो दिल्ली में चल रही हैं। सबसे बड़ी स्कीम फ्री बिजली की, फ्री पानी की, स्कूल और अस्पताल को सुधारने के दावे आम आदमी पार्टी की सरकार करती रही है। तो उनका कहना है कि जो लोग हैं वो भी अरविंद केजरीवाल से जुड़ाव रखते हैं और ये अपील की है कि अरविंद केजरीवाल के काम को जो लोग सराहते हैं वो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए। लेकिन दिल्ली पुलिस की अपनी भी तैयारी होगी, क्योंकि आमतौर पर जब आम आदमी पार्टी अपने दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं। ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तो आप मान कर चलिए कि दिल्ली के बहुत सारे इलाके छावनी में तब्दील हो जाने वाले हैं, चाहे सीएम आवास हो। इतना तो तय है कि एक नई और मजबूत रणनीति के साथ आम आदमी पार्टी अब यहां पर आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के ऐलान पर बीजेपी का निशाना बीजेपी ने साधा है और बीजेपी ने यह कहा है कि चोर मचाए शोर, आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीतिक ड्रामा कर रही है, ये बीजेपी का कहना है। बीजेपी की तरफ से ये पूरा रिएक्शन सामने आया है। पूरे देश में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से प्रदर्शन किया जाना है और ऐसे में ये लड़ाई देश की जनता वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। और आम आदमी पार्टी ने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी, ये बड़ी खबर। और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की ओर से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई थी उसमें भी इस बात का ऐलान किया गया था और जब ये सवाल पूछा गया कि क्या उस प्रदर्शन में क्या कांग्रेस भी शामिल होगी तो तब उस वक्त कहा गया था गोपाल राय की ओर से कि जो उसमें आना चाहे, जो इस प्रदर्शन में शामिल होना चाहे उनके साथ आ सकता है। पूरे देश में श्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और देश की जनता विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में भी करेंगे और पूरे देश में करेंगे। सभी देशवासियों से और जनता से मैं ये अनुरोध करता हूं कि अगर आपको अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति को रक्षा करनी है तो आप सब कल भारी संख्या में आकर भारतीय जनता पार्टी को ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल अब अकेला नहीं है। देश के हर घर में, हर परिवार में अरविंद केजरीवाल है। तो तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आप देख रहे हैं, सियासी प्रतिक्रियाएं आना उस पर शुरू हो गई हैं। मानव और जावेद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानव, अब आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या तैयारियां यहां पर होने वाली हैं खुद आम आदमी पार्टी की? देखिए, आम आदमी पार्टी एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आपको याद होगा ये वही पार्टी है जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से उस बैनर के तले एक बड़ा आंदोलन हुआ आज से करीब 13 साल पहले। उसके बाद ये पार्टी बनी और अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जैसे बयान दे रहे हैं तो वो बयान करीब 13 साल के बाद सुन रहे हैं और ये वो नेता है जो शुरुआत से ही आंदोलन से लगातार जुड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि जनता तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने बेशक ये निर्णय लिया हो कि उनके मुख्यमंत्री सरकार जेल से चलाएंगे, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की रणनीति इसमें जरूर ये रहेगी कि चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरे विपक्षी दल हो, उनको साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर खड़ा किया जाए। क्योंकि आपको याद होगा और जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि साल 2014 से लेकर सितंबर 2022 तक करीब 121 बड़े लोगों के खिलाफ ईडी ने जो मामले दर्ज किए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के ऐलान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। चोर मचाए शोर, ये कहना है बीजेपी का और आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीतिक ड्रामा कर रही है। ये प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से सामने आई है। आम आदमी पार्टी के लिए आने वाला वक्त बेहद मुश्किलों भरा है, लेकिन उससे पहले जो सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ठीक लोकसभा चुनाव है और उससे पहले ये जो सियासी हलचल यहाँ पर मची है, इसका असर साफ तौर पर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ता हुआ जरूर दिखेगा कि इसी वजह से आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। चोर मचाए शोर का नारा यहाँ पर बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी को लेकर दिया गया है। और जावेद और मानव हमारे साथ लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जावेद के पास जाएंगे। जावेद, देखिए अब आम आदमी पार्टी का रुख साफ है। उसने ये कहा है कि केजरीवाल अब जेल के अंदर से ही अपनी पूरी सरकार चलाएंगे, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है वो क्या कहती है, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? एक बार सवाल दोहराएं अपना शिवानी। जावेद, आम आदमी पार्टी का जो रुख है वो केजरीवाल को लेकर साफ है। उन्होंने साफ कहा है कि वो जेल के अंदर से ही अपनी पूरी सरकार चलाएंगे, लेकिन क्या कानून इस बात की इजाजत देता है? देखिए, कानून की क्या लीगैलिटी है तो देखा जाएगा, लेकिन ये परंपरा रही है कि अगर कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है या
गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देता है। आमतौर पर इसको नैतिकता या शुचिता की श्रेणी में रखा जाता है। आज बीजेपी ने यही सवाल पूछा है कि क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे। तो ये एक परंपरा रही है कि कोई मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है कि उसकी अरेस्टिंग होती है तो वो इस्तीफा दे। लेकिन ये आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है ये बहुत दिन से है, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी को ट्रैक करते हैं पिछले कई दिनों से। रेफरेंडम बाकायदा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के बीच में कराया, अलग अलग कैंपेन चलाए, लोगों के बीच में गए और लोगों से पूछा कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो क्या उन्हें करना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी का जो दावा है, लोगों ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए। लेकिन इसकी लीगैलिटी क्या होगी, किस तरह से सरकार चलेगी, क्या ये संभव होगा? अगर अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे, जो तमाम आरोपी हैं वो तिहाड़ जेल में कैद हैं, तो किस तरह से जब वहाँ से सरकार चलेगी? एक मुख्यमंत्री को कैबिनेट मीटिंग ज्वाइन करनी होती है, तमाम जो ऑर्डर्स हैं उन पर सिग्नेचर करने होते हैं। ऐसे तमाम पहलू हैं कि ये आखिर होगा कैसे। अगर ये होगा तो ये अपने आप में एक नए तरीके की अपनी तरह से शायद पहली सरकार ऐसे चले, क्योंकि हमने हेमंत सोरेन के मामले में भी देखा था, जब उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी उससे पहले वो गए, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। तो ये परंपरा और नैतिकता की बात है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, और बीजेपी भी यही सवाल पूछ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसको इस तरह से जोड़ रही है कि जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरह से बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। जो ईडी के तमाम जो केसेस होते हैं वो विपक्षी दलों पर ही होते हैं। कई विपक्षी दलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अगर कोई विपक्षी दल बीजेपी ज्वाइन करता है तो उसके जो केस हैं वो हट जाते हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी दावे करती रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के स्थिति में क्या होगा, क्या वो अभी जो ये सवाल है कि अगर केजरीवाल जेल के अंदर ही रहेंगे, वहीं से सरकार चलाएंगे, तो कैसे वो सरकार चलाएंगे? जो पूरी प्रोसेस है सीएम को लेकर वो कैसे वो करेंगे जेल के अंदर बैठकर ही? और आगे आम आदमी पार्टी इसको लेकर क्या रणनीति बनाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। मानव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानव, देखिए लोकसभा चुनाव करीब है, आज गिरफ्तारी होती है, लेकिन अब इस गिरफ्तारी की वजह से क्या आम आदमी पार्टी यहाँ टूटती हुई, कमजोर पड़ती हुई इन लोकसभा चुनाव में नजर आएगी, या फिर इसी मजबूती के साथ वो आगे बढ़ेगी और यही मुद्दा बन जाएगा उनके लिए? बिल्कुल, देखिए इसी सवाल के जवाब में जोड़ते हुए जरा मैं एक जानकारी और दे दूं। देखिए ये कोई बाध्यता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, जेल जाता है, तो उससे उसका अपराध या दोष सिद्ध नहीं हो जाता। और सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि कोई गिरफ्तार हुआ है और जब तक उस पर आरोप तय नहीं हो जाते, उसको सजा नहीं हो जाती, तब तक उसको जनप्रतिनिधि रहने का पूरा अधिकार है, वो अपने सभी कार्य कर सकता है। लेकिन वहां पर तय ये करना होगा कि जेल के नियम क्या कहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए तमाम फाइलें जाती हैं और ये इस मामले में पहले से ही जेल के भीतर कड़े नियम है। क्योंकि इसमें ईडी लगातार ये कहती रही है कि अगर ये लोग बाहर जाते हैं तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जांच में खलल डाल सकते हैं। वहीं आपका जो दूसरा सवाल है, अब उसका जवाब यह है कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के एक तरीके से संगठन को खड़े करने के एक रीढ़ माने जाते थे। वो जब से जेल में है, आम आदमी पार्टी, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी को कवर करता हूं, उनकी खबरें देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि संजय सिंह के जेल जाने के बाद से ही आम आदमी पार्टी का एक बड़ा धड़ा चुनाव की तैयारी करने में उतनी मजबूती नहीं दिखा पा रहा है। इसके साथ साथ जब अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी की संयोजक हैं, वो खुद अगर जेल चले जाते हैं, उनको रिमांड मिलती है, उसके बाद जेसी मिलती है, अगर वो जेल जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूती से वो चुनाव लड़ पाए। क्योंकि जब आपकी पार्टी का मुखिया अंदर होता है तो आपके कार्यकर्ताओं का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो धरातल पर होता है। और संजय सिंह के जाने के बाद ये मैंने बतौर रिपोर्टर महसूस किया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कितना एक तरीके से मन से टूटे हुए हैं और उनमें जोश भरने की कोशिश लगातार अरविंद केजरीवाल या बाकी नेता जरूर करते रहते हैं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल को अगर जेल हो जाती है तो आम आदमी पार्टी कैसे आगे चुनाव लड़ेगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जब ये सवाल आम आदमी पार्टी के नेता और इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई भी ऐसी कोर्ट नहीं है जहां इस घोटाले की आंच ना पहुंची हो। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और बीजेपी नेता संबित पात्रा की ओर से भी अब ये प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए।
करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है। विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। और अब आप ये समझिए कि आखिर इस शराब नीति में कब कब क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले मार्च 2021 दिल्ली में नई शराब नीति का ऐलान हो जाता है, सबसे पहली बार। और उसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में नई शराब नीति लागू हो जाती है। फिर आता है जुलाई 2022। जुलाई 2022 में नई शराब नीति में घोटाले का आरोप यहां पर लगता है, और उसके बाद जुलाई 2022 में ही दिल्ली में लागू हुई नई शराब नीति को रद्द कर दिया जाता है। और अगस्त 2022 में शराब नीति पर सीबीआई ने केस यहां पर दर्ज किया है, और अगस्त 2022 में ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। फिर आता है फरवरी 2023 जब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अप्रैल 2023 में सीएम केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ होती है, और अक्टूबर 2023 में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 21 मार्च 2024 को सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं। और अब आगे आने वाला जो वक्त है वो भी आम आदमी पार्टी के लिए बेहद मुश्किलों भरा है। इसको कैसे पार पाती है आम आदमी पार्टी, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन सिलसिलेवार ढंग से अब तक आपने समझा कि कब कब क्या क्या हुआ, शराब नीति किस तरीके से लागू होती है, उसका ऐलान कब होता है, कब ये गिरफ्तारियां शुरू होती हैं और क्यों वो विवादों में है, वो भी अब आप जान गए हैं। भ्रष्टाचार का आरोप यहां पर लग रहा है। तमाम जो शराब व्यापारी थे उनसे कथित तौर पर यहां पर पैसे लिए गए। तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से ये कहा जा रहा था, जिसके बाद अब ईडी इन्हीं सवालों का जवाब यहां पर जानना चाहती है कि कैसे हुआ, ये कड़ियां कैसे जुड़ती चली गई। जावेद और मानव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। जावेद, अब जो ईडी सवाल करेगी केजरीवाल से वो क्या क्या होने वाले हैं, किन सवालों का जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, जो शराब नीति थी उसको लेकर लगातार पूछताछ, गिरफ्तारियां, एक लंबी जांच ये बहुत दिनों से चल रही है। 2022 से अगर हम 21-22 ये नीति थी, और उसके बाद से ही जब ये नीति वापस ली गई, इस पर जांच बैठी, सीबीआई ने मामला दर्ज किया और फिर इसमें ईडी ने अपने हाथ में इस जांच को ले लिया और ईडी ने कार्रवाई की। मनीष सिसोदिया इस मामले में गिरफ्तार हैं, इसके अलावा संजय सिंह गिरफ्तार हैं, और अब सबसे बड़ा नाम आम आदमी पार्टी का जो कि संयोजक है आम आदमी पार्टी के, मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है।